नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक चैप्टर है राष्ट्रीय आय नाम से, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसकी जो कुछ शब्दावली है या इसकी जो वोकैबुलरी है वो अक्सर वनडे एग्जाम में या फिर उससे भी कुछ स्तरीय एग्जाम में अक्सर ये देखने को मिलता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पूछे जाते हैं कि जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, उसको किसे प्रदर्शित करते हैं, उसकी शब्दावली कौन सी है, या फिर जीडीपी क्या होता है, या फिर कहते हैं कि जीडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एफसी, मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कास्ट। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी एट एमपी होता है, उसके बाद देखेंगे जीडीपी एट एफसी होता है, उसके बाद देखेंगे एनडीपी एट एमपी होता है, फिर उसके बाद देखेंगे एनडीपी एट एफसी होता है, उसके बाद देखेंगे एनएनपी एट एमपी होता है, उसके बाद देखेंगे एनएनपी एट एफसी होता है। यहाँ पे एफसी का मतलब होता है फैक्टर कास्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एक्चुअली में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर कास्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण लागत और मार्केट प्राइस बोलते हैं बाजार लागत। देखिए, साधन आय का मतलब वो होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है लैंड, सेकेंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। ये जैसे कि सपोज दैट ये एक पेन है, तो इसके जैसे प्रोडक्शन के लिए जब पहले फैक्ट्री में जाता है तो उसके प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है लैंड, क्योंकि किसी भी कंपनी के स्टैब्लिश के लिए एक भूमि की जरूरत होती है। जब भूमि मिल जाती है तो उसके बाद जरूरत होती है श्रम की, और जब श्रम मिल जाती है तो उसके बाद जरूरत होती है कैपिटल की, मीन्स पूंजी की, और जो फोर्थ है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमशीलता की। तो देखिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट का मतलब होता है कि सपोज करिए हम ये एक पेन उत्पादन कर रहे हैं, तो जो पेन के उत्पादन में जितनी भी लागत आएगी, ये एक पेन है, समझिए कि जैसे अभी मैं कंपनी में एक इसको उत्पादन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके प्रोडक्शन के लिए जैसे देखिए लैंड का दिया 2 रुपया, लेबर का दिया 2 रुपया, कैपिटल का दिया 2 रुपया और एंटरप्रेन्योरशिप का 2 रुपया। तो टोटल वैल्यू हो गई इसकी 4। इसको ऐड करने पर इसकी टोटल वैल्यू आती है 8, ठीक है। तो अब ये उस कंपनी की लागत हो गई, मीन्स ये एक्चुअल लागत है क्या, दिस इज द एक्चुअल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। And when we will go to the market price, then what will be the changes or what will be included in this? That will be so here market price and factor cost. तो फैक्टर कास्ट जब जाते हैं मार्केट में, जैसे कोई वस्तु गई मार्केट में बिकने के लिए, तो उसके लिए कौन से टैक्स ऐड होते हैं, या फिर सपोज करिए कोई भी जैसे कंपनी भारत की है, सपोज रिलायंस को ले लीजिए, तो किसी अगर दूसरे देश में है, तो अगर वहां पे उसका प्रोडक्शन होगा और वहां से जब अपने देश में आएगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी जैसे लगता है, ठीक है। तो उसी तरह कई प्रकार के जैसे टैक्स होते हैं, वो एक देश की सीमा के अंदर भी हो सकते हैं या फिर देश की सीमा के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, जब फैक्टर कास्ट से जाते हैं मार्केट प्राइस की ओर, तो इसमें ऐड होता है टैक्स, ठीक है। जब टैक्स 2 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल बताया था कि एक पेन के लिए तो 8 रुपया हो गया इस पेन का, जो इसकी एक्चुअल लागत है। जब 2 रुपये इस पे ऐड हो गया तो टोटल वैल्यू हो गई इसकी 10 रुपया, ठीक है। तो अब जब ये मार्केट प्राइस पे आएगा तो इस वैल्यू टोटल हो जाएगी 10 रुपया। यही है इसका मार्केट प्राइस, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक चैप्टर है राष्ट्रीय आय नाम से, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसकी जो कुछ शब्दावली है या इसकी जो वोकैबुलरी है वो अक्सर वनडे एग्जाम में या फिर उससे भी कुछ स्तरीय एग्जाम में अक्सर ये देखने को मिलता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पूछे जाते हैं कि जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसकी शब्दावली कौन सी है, या फिर जीडीपी क्या होता है, या फिर कहते हैं कि जीडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एफसी, मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कास्ट। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी एट एमपी होता है,
उसके बाद देखेंगे जीडीपी एट एफसी होता है, उसके बाद देखेंगे एनडीपी एट एमपी होता है, फिर उसके बाद देखेंगे एनडीपी एट एफसी होता है, उसके बाद देखेंगे एनएनपी एट एमपी होता है, उसके बाद देखेंगे एनएनपी एट एफसी होता है। यहाँ पे एफसी का मतलब होता है फैक्टर कास्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एक्चुअली में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर कास्ट को हिंदी में कहते हैं साधन लागत और मार्केट प्राइस बोलते हैं बाजार लागत। तो देखिए, साधन आय का मतलब वो होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है लैंड, सेकेंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। ये जैसे कि सपोज दैट ये एक पेन है, तो इसके जैसे प्रोडक्शन के लिए जब पहले फैक्ट्री में जाता है तो उसके प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है लैंड, क्योंकि किसी भी कंपनी के स्टैब्लिश के लिए एक भूमि की जरूरत होती है। जब भूमि मिल जाती है तो उसके बाद जरूरत होती है श्रम की, और जब श्रम मिल जाती है तो उसके बाद जरूरत होती है कैपिटल की, मीन्स पूंजी की, और जो फोर्थ है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमशीलता की। तो देखिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट का मतलब होता है कि सपोज करिए हम ये एक पेन उत्पादन कर रहे हैं, तो जो पेन के उत्पादन में जितनी भी लागत आएगी, ये एक पेन है, समझिए कि जैसे अभी मैं कंपनी में एक इसको उत्पादन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके प्रोडक्शन के लिए जैसे देखिए लैंड का दिया 2 रुपया, लेबर का दिया 2 रुपया, कैपिटल का दिया 2 रुपया और एंटरप्रेन्योरशिप का 2 रुपया। तो टोटल वैल्यू हो गई इसकी 4। इसको ऐड करने पर इसकी टोटल वैल्यू आती है 8, ठीक है। तो अब ये उस कंपनी की लागत हो गई, मीन्स ये एक्चुअल लागत है, या दिस इज द एक्चुअल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हेन वी विल गो टू द मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी द चेंजेस और व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दिस, दैट विल बी सो हियर मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट जब जाते हैं मार्केट में, जैसे कोई वस्तु गई मार्केट में बिकने के लिए, तो उसके लिए कौन से टैक्स ऐड होते हैं, या फिर सपोज करिए कोई भी जैसे कंपनी भारत की है, सपोज रिलायंस को ले लीजिए, तो किसी अगर दूसरे देश में है, तो अगर वहां पे उसका प्रोडक्शन होगा तो वहां से जब अपने देश में आएगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी जैसे लगता है, ठीक है। तो उसी तरह कई प्रकार के जैसे टैक्स होते हैं, वह एक देश की सीमा के अंदर भी हो सकते हैं या फिर देश की सीमा के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, जब फैक्टर कास्ट से जाते हैं मार्केट प्राइस की ओर, तो इसमें ऐड होता है टैक्स, ठीक है। जब टैक्स 2 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल बताया था कि एक पेन के लिए तो 8 रुपया हो गया इस पेन का, जो इसकी एक्चुअल लागत है। जब 2 रुपया इस पे ऐड हो गया तो टोटल वैल्यू हो गई इसकी 10 रुपया, ठीक है। तो अब जब ये मार्केट प्राइस पे आएगा तो इस वैल्यू टोटल हो जाएगी 10 रुपया। यही है इसका मार्केट प्राइस, ठीक है।